शांतनु, गंगा और भीष्म की कथा। महाभारत की प्रारंभिक कथा शांतनु और गंगा की दिव्य प्रेम कहानी से शुरू होती है, जिसमें त्याग, प्रेम और प्रतिज्ञा के अद्भुत पहलू छिपे हैं। यह कहानी भीष्म जैसे महान योद्धा के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार करती है। राजा शांतनु का परिचय। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। वे कुरु वंश के राजा प्रतीप के पुत्र थे। शांतनु अपने समय में धर्मपरायण, वीर और प्रजावत्सल राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी पहली पत्नी से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु का जीवन तब बदल गया जब उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक दिव्य स्त्री को देखा। शांतनु और गंगा का मिलन। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार करने गए। वहीं उन्होंने एक अपूर्व सुंदरी स्त्री को देखा। वह कोई और नहीं, स्वयं मां गंगा थीं। गंगा की अद्भुत सुंदरता और दिव्यता को देखकर शांतनु उन पर मोहित हो गए और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी। आप कभी मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे मैं जो भी करूं। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में इस शर्त को मान गए और दोनों का विवाह हो गया। गंगा के 7 पुत्रों का जन्म और त्याग। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार गंगा उन नवजात शिशुओं को गंगा नदी में बहा देती। राजा शांतनु इस दृश्य को देखकर व्यथित हो जाते, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कहा। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी नदी में बहाने लगी, तो शांतनु ने अपने धैर्य को खो दिया और गंगा को रोक लिया। उन्होंने कहा, तुम एक माँ होकर अपने बच्चों को क्यों मार रही हो? यह अमानवीय है। गंगा ने शांतनु को उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और कहा कि अब उन्हें छोड़कर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले गंगा ने राजा को सत्य बताया। ये 8 पुत्र वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। गंगा ने वसुओं से वादा किया था कि वे उनके पृथ्वी पर जन्म को छोटा कर देंगी, इसलिए वह 7 वसुओं को मुक्त कर चुकी थीं। 8वें वसु देवव्रत को श्राप के कारण लंबा जीवन जीना था। वह एक महान योद्धा और पांडवों के भाग्य को आकार देने वाले होंगे। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर चली गईं और उन्हें शिक्षा और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। देवव्रत का हस्तिनापुर लौटना। कुछ वर्षों बाद गंगा ने देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत अब तक वेदों, शस्त्रों और नीति शास्त्र में निपुण हो चुके थे। वे असाधारण बुद्धिमान और बलशाली थे। शांतनु ने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शांतनु और सत्यवती की कथा। राजा शांतनु के जीवन में एक और मोड़ तब आया जब उन्होंने निषाद राज की पुत्री सत्यवती को देखा। सत्यवती अत्यंत सुंदर थीं और शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। यह सुनकर शांतनु ने प्रस्ताव छोड़ दिया, क्योंकि यह देवव्रत के अधिकारों का अपमान होता। लेकिन शांतनु के दुख को देखकर देवव्रत ने अपनी इच्छा से गद्दी त्याग दी और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म कहा गया। भीष्म प्रतिज्ञा का महत्व। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनकी प्रतिज्ञा केवल उनके पिता के प्रति प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक थी। इसके कारण सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ, जिससे महाभारत की कथा आगे बढ़ी। इस कथा का संदेश। 1. गंगा का त्याग और शांतनु का प्रेम यह दर्शाता है कि हर घटना के पीछे एक गूढ़ उद्देश्य होता है। 2. भीष्म की प्रतिज्ञा निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य का आदर्श है। 3. जीवन में प्रेम, त्याग और धर्म की महत्ता महाभारत की हर कथा में झलकती है।
इस प्रकार शांतनु, गंगा और भीष्म की यह कथा महाभारत की नींव तैयार करती है और जीवन के गहरे संदेश प्रदान करती है।